दोस्तों वापी शहर जीआईडीसी की बात करें तो बारिश गिरते ही वापी शहर जीआईडीसी के नालों की गटरों की पोल खुल गई है। सबसे आज मैं ये खबर इसलिए भी दिखा रहा हूँ, ये जरूरी है क्योंकि उद्योग नगरों से निकलने वाला जो प्रदूषण है वो बारिश के पानी के साथ इस कदर मिक्स होता है, इस कदर मिक्स करके या जानबूझ के छोड़ा जाता है, ये मुझे नहीं पता। ये तो जीपीसीबी को कार्रवाई करनी चाहिए। और बारिश आते ही शायद जीपीसीबी को बारिश से एलर्जी है तो वो अपने अपने ऑफिस में दफ्तरों में बैठ जाते, बाहर निकलते नहीं। उनका कोई भी आदमी बाहर इंडस्ट्रियल जोन में नहीं दिखाई देता है। उसी दौरान ये सारा केमिकल छोड़ दिया जाता है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से सारा जो बारिश का पानी है सड़कों से बहते हुए बगल में, सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बगल में जो नहर है, दमनगंगा नहर, उस नहर में जा रहा है और उस पानी के साथ जो बारिश का पानी है उसके साथ पूरा केमिकल भी बहकर उसी नहर में जा रहा है। और आप जानते हैं कि ये नहर किस काम आती है। ये किसानों के लिए होती है, आसपास के गांव तक जो उनकी खेती है वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए होती है। इसी नहर से कई जानवर, पशु पक्षी भी पानी पीते हैं। इसी नहर में जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ के गाँव के लोग, बच्चे बूढ़े नहाते हैं, कूदते हैं। इस पानी का इस्तेमाल होता है। इसी पानी से किसान अपने खेतों में पानी देता है। उसी नहर के अंदर वापी जीआईडीसी की आप तस्वीरें देखें किस तरीके से ये पूरा पानी बह रहा है और उसके अंदर केमिकल लीकेज हो रहा है और कई कंपनी वाले केमिकल छोड़ भी रहे हैं। अब ये देखना और जानना ये जीपीसीबी की जिम्मेदारी है। हम पत्रकार हैं, पत्रकार के तौर पर हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि किस तरीके से वापी जीआईडीसी में ये हो रहा है। बरसात की आड़ में किस प्रकार से कंपनी संचालक ये अपना केमिकल का प्रदूषित जो उनका है, जो भी प्रदूषण केमिकल रसायन वो पानी में बहा देते हैं और ये पानी बहते हुए नहर में जा मिलता है, सीधे तौर पे नहर में जा मिलता है। तो इस प्रकार की जो ये करतूतें हैं इन पर कार्यवाही कौन करेगा? नहर विभाग करेगा, कृषि विभाग करेगा या जीपीसीबी करेगा, गुजरात प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड करेगा? ये सोचने वाली बात है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई कार्यवाही कर पाएंगे क्योंकि शायद इन्हें पता ही होगा ये नहर इतने नज़दीक है और उसके बगल में केमिकल इंडस्ट्रीज है। बारिश आते ही ये पूरा केमिकल का जो प्रदूषित पानी है इस बरसात के पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है और ये पानी बहते हुए नहर में जाता है। नहर यहाँ से गुजरती है, जो आगे सलवाव है, बनीठा है और उसके आगे जितने भी गांव आते हैं, जहाँ तक ये नहर गई है वहाँ तक वो प्रदूषण लेके जाती है और वो प्रदूषण वहाँ से खेती तक जाता है, खेती से खाने पीने तक पहुँच जाता होगा। और आगे आप जानते हैं उससे हमें क्या नुकसान होता होगा, हमारी खेती को क्या नुकसान होता होगा। उपजाऊ ज़मीन की जो खेती फसल पकने की क्षमता है ज़मीन की, उस उपजाऊ ज़मीन को भी ये बंजर बना देता होगा। बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर विषय है।